देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का यूपी विशेष में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। श्रावण मास के पावन महीने की शुरुआत हो गई है और जहां पर सावन का पहला सोमवार भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ यहां पर उमड़ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर भगवा मैन जो कि नजर आ रहा है और साथ ही साथ दुनिया के सबसे बड़े मेले कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा दुनिया की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा है और जिसमें करोड़ों की संख्या में कांवड़िए हरिद्वार और नीलकंठ महादेव से जल लेकर अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन मास के सोमवार के दिन बाबा भोलेनाथ को जल अर्पित करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो सभी भक्त यहाँ पर भोले की भक्ति में नजर आ रहे हैं और इस बीच यहाँ पर जगह जगह जो कि कांवड़ यात्रा निकल रही है और इस बीच यहाँ पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। जयकारे लग रहे हैं और इस बीच यहाँ पर महादेव की जयकारों से पूरा आसमान गुंजायमान है और इस बीच यहाँ पर मंदिरों में शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। और अब खबर यूपी के फिरोजाबाद से, जहां पर सावन के पहले सोमवार पर सिरसागंज नगर के प्रसिद्ध मंदिर में भोले के भक्तों की भीड़ जुट रही है और सुबह से यहां पर भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें यहां पर नजर आईं। आपको बता दें कि महाकालेश्वर मंदिर पर भगवान शिव की लगभग 4.5 फुट ऊंची विशाल शिवलिंग है और जहां सुबह से ही शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे लग रहे थे। और सोमवार को सुदर्शन से बातचीत करते हुए जदूद्वारा के अक्षय महाराज ने कहा कि सावन के हर सोमवार का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार महादेव को प्रसन्न करने के लिए सावन का माह सर्वोत्तम माना गया और मान्यता है कि जो भक्त सावन सोमवार व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक और पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। पहला सोमवार है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है, बाद जगदीश्वर महादेव भोलेनाथ सबके कष्टों को दूर करने के लिए विराजमान हैं और भक्त लोग अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। मैं तो भक्तों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी भक्तों से, नगरवासी से, क्षेत्रवासी से, भोलेनाथ से प्रार्थना करें, सभी कष्टों को दूर करें। जदूद्वारा सेवा संस्थान पर जगदीश्वर महाराज की बहुत बड़ी कृपा है। यहाँ पर बहुत बड़ी शंकर जी की जो मूर्ति है उसका आशीर्वाद प्राप्त है। द्वादश शिवलिंग है, यहाँ 12 शिवलिंग विराजमान है। यूपी के लखीमपुर खीरी में छोटी काशी में श्रावण मास के पहले सोमवार पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी और जहां पर पूरे देश के शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त उमड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि छोटी काशी गोकर्णनाथ में भी श्रावण मास के प्रथम सोमवार को शिव मंदिर में हजारों की संख्या में दूर दराज से आकर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए शिव जी पर जलाभिषेक करते हुए नजर आए। इस बीच सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मौके पर स्थानीय पुलिस के अलावा अन्य कई जिलों की पुलिस तैनात कर दी गई है और जिसके चलते मंदिर प्रांगण के अलावा नगर के कोने कोने में शांति व्यवस्था देखी जा सकती है। और इसी के साथ गोकर्ण तीर्थ सरोवर में श्रद्धालु स्नान करके भगवान शिव पर जलाभिषेक करने के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। आए हैं जी, मंदिर में आए हैं जी जी, कांवड़ लेके आए हैं सर। कांवड़ लेके कहाँ से लेके आए कांवड़? सर फिलहाल वो से फरुखाबाद से, इधर से सब लोग ट्रैक्टर से गए हैं, उधर से सब लोग पैदल आए हैं। भोला मंदिर में आके आपको क्या लगता है? शंकर जी से ये अच्छा लगता है। लगभग कितना समय आपको हो गया यहाँ पे आते हुए? सर ये वैसे तो कई बार आ चुके हैं, मतलब कांवड़ लेके चौथी बार। आज जो सावन का पहला सोमवार है, छोटी काशी में आप खड़े हैं, तो कांवड़ फरुखाबाद से लेकर के आए हैं। कितना समय लग गया वहाँ से आने में? सर ये परसों हम लोग यहाँ से कहते हैं, कल वहाँ से चले सुबह करीब 4 बजे
रात में, और आज अभी सुबह करीब 6 बजे पहुँचे हैं। आए काबुल लेके आए हुए हैं, मिर्ज़ापुर से आए, सैनिक जंगल आए और बड़ा अच्छा लग रहा है। कितना बाबा जो क्या कह रहे थे सही मानते और खबर अच्छी मिला हर साल लेके आए हुए अच्छे आगे भी मिलना चाहिए। तो सभी साथी कितने हैं सभी लोग। सबसे पहले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, 2 बजे से मंदिर प्रबंध समिति से बात करके मंदिर 2 बजे खुलवा दिया गया था। यहाँ पर CCTV कैमरे की पूरी व्यवस्था है, हर जगह निगरानी रखी जा रही है। हर पॉइंट पे इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए हैं। इसके अलावा हमारी 3 प्लाटून PAC लगी है महत्वपूर्ण पॉइंटों पे, हर जगह बैरियर है, 4 पार्किंग स्थल है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पूरी तरह से पुलिस मुस्तैद है। और अब खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पर थाना पुलिस और SOG टीम को बिहार बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, और जहां पर प्रेस वाहन लिखवाकर गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। बिहार रोड पर तेज रफ्तार से गुजरती वैन को रोकने पर बैरियर के पुलिसकर्मी को मीडिया बताकर निकलने वाले वाहन को SOG ने सीमा पर रोक लिया, और सूचना के आधार पर टीम ने पहले पूछताछ की और बाद में सघन तलाशी भी ली, और एक वाहन से भारी मात्रा में गांजा बरामद किया और 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक रोहन P. बोत्रे ने बताया कि अभियुक्त शातिर किस्म से तस्कर हैं। इनके कब्जे से लाखों रुपए के सैकड़ों क्विंटल गांजा, असलाह के साथ ही फर्जी प्रेस ID बरामद की गई है, और वाहन में असम के मोकिबुल हुसैन और महिदुल इस्लाम थे। मोकिबुल हुसैन के पास पुलिस ने 12 बोर का एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किया, और आपको बता दें कि महिदुल इस्लाम के पास से भी हथियार बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए थानावार टीमों का गठन किया जा रहा है। डेली बेसिस पे चेकिंग के आदेश भी दिए जाते हैं। कल एक सटीक सूचना पे, मुखबिर द्वारा एक प्राप्त सूचना पे जो वहाँ के प्रभारी थाना अध्यक्ष है और SOG टीम, इनको लगाया गया था। एक गाड़ी को बैरिकेडिंग डाल के रोका गया। टाटा जेनॉन लोगों को बाहर उतरने के लिए कहा गया था। गाड़ी के ऊपर प्रेस नाम का एक जो स्टिकर है वो चिपकाया गया था। कुछ माइक्स नॉर्थ ईस्ट न्यूज़ करके वहाँ पे इनकी गाड़ी से बरामद हुए थे। इनका मकसद ये हो सकता है कि प्रेस का देख के किसी भी प्रकार की चेकिंग जो है वो ना हो या छोड़ी जाए गाड़ी। और इस गाड़ी से जब चेकिंग सफलतापूर्वक की गई तो 33 बंडल इसमें गांजे के जो है वो पाए गए थे। FSL इसको भेजा जाएगा, और इसकी अनुमानित कीमत जो है लगभग अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 350 किलोग्राम की लगभग 30 लाख रुपए के करीब इसकी कीमत। और अब खबर यूपी के उन्नाव से, जहां पर हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के बारखेड़ा गांव में बरसात का पानी निकलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, और इतना ही नहीं, ईंट पत्थरों से एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति के सिर में लाठी पड़ने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में घायल को इलाज के लिए हसनगंज CHC लाया गया। वहीं आपको बता दें कि गंभीर हालत को देखते हुए हैलेट कानपुर के लिए रेफर भी कर दिया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर हसनगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मारपीट का वीडियो भी वायरल हो गया। फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी है। थाना हसनगंज के बाराखेड़ा गांव में कल शाम को 2 पक्षों में बारिश के पानी को निकालने को लेकर के वाद विवाद हुआ था और उसमें मारपीट हो गई थी। इसमें एक पक्ष के कमलेश घायल हो गए थे, जिनको हैलेट हॉस्पिटल ले गए थे। आज पता चला है कि उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में थाना हसनगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया है, और इसमें से 3 अभियुक्त गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के संभल में पुलिस ने 12 घंटे में लूट की घटना का बड़ा खुलासा कर दिया, और साथ ही लूटे हुए रुपयों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार भी कर लिया। इसके साथ ही साथ पुलिस ने घटना में प्रयुक्त अवैध शस्त्र और इनोवा गाड़ी बरामद की है। घटना बहजोई कोतवाली क्षेत्र के संभल बहजोई रोड पर बेहटा जय सिंह चौराहे की है, जहां एक दिन पहले देर रात में घर जाने के लिए सवारी का इंतजार कर रहे ग्रामीण के साथ कार सवार 3 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया और तमंचे की नोक पर कार रास्ते में रोक दी और इस बीच यहां पर 5500 रुपए छीन लिए।
इतना ही नहीं, जमकर मारपीट की और घटना को लेकर पीड़ित ग्रामीण ने पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए तीनों कार सवार लुटेरे आरोपियों को गिरफ्तार किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। मोहम्मद सलीम पुत्र अब्दुल सलाम निवासी मुजफ्फरपुर थाना भैरोई द्वारा एक तहरीर थाने पर दी गई कि 16 जुलाई को रात को 1 बजे वो भेटा जयसिंह चौराहे पर सवारी के इंतजार में खड़े थे। तो वहाँ पर एक इनोवा कार आकर रुकी और वो सवारी के रूप में उस कार में बैठ गए, उनको ले जाने के लिए मैंने बताया। तो उसमें पूर्व से भी 2 लोग बैठे हुए थे। जब यह कार ग्राम किसौली और अफरासी के बीच में पहुँची तो सीट पर, पीछे की सीट पर बैठे हुए 2 लोगों ने इनको तमंचा दिखाकर इनसे 5500 रुपये की लूट की। खबर यूपी के गाजीपुर से, जहां पर गांव में मामूली विवाद में ईंट से कुचलकर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल जमुआव गांव निवासी अखिलेश दुबे अपने घर में थे और इस बीच यहां पर पड़ोसी सोनू और मृतक के बेटे दुर्गे से किसी बात को लेकर गाली गलौज हो रही थी, जिसके बाद पड़ोसी ईंट पत्थर लेकर आ गए और अखिलेश दुबे पर टूट पड़े। इतने में अखिलेश दुबे जमीन पर गिर गए। आनन फानन में आसपास के लोगों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया और जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की जानकारी होते हुए मौके पर पुलिस पहुंची और घटना को अंजाम देने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। आज मॉर्निंग में करंडा थाना क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में मारपीट जो है वो हुई है। भूमि में से गोबर उठाने को न लेके, उसके विवाद न को लेके ये मारपीट जो है वो न हुई है। एक व्यक्ति के सिर में ईंट लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो चुकी है। मौके पे मेरे द्वारा और फील्ड यूनिट द्वारा और बाकी टीम द्वारा मुआयना किया गया है। बॉडी को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जो नामजद इसमें व्यक्ति है उनकी पूछताछ चल रही है। जल्द ही विधिक मुकदमा लिख के विधिक कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के हरदोई से, जहां पर पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का पर्दाफाश किया और साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपियों के पास से पुलिस ने 11 बाइक बरामद की। तो वहीं आरोपियों की निशानदेही पर भी पुलिस ने दर्जनों बाइक बरामद की हैं और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि कासिमपुर, बघौली, माधोगंज, अलीगढ़ और दिल्ली सहित विभिन्न जनपदों में बाइक चोरी करके कम दामों में बेच देते थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। विगत दिनों जनपद में 2 पहिया वाहनों की चोरी की संख्या में वृद्धि होने के कारण मेरे द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी और सीओ बघौली को टीम बनाकर लगाया गया था कि शीघ्र ऐसे गैंगों का अनावरण करें जो कि वाहन चुरा रहे हैं। इसी क्रम में आज ये एसओ माधोगंज और एसओ बघौली द्वारा अच्छा गुड वर्क करते हुए 2 गैंगों को पकड़ा है। खबर यूपी के कुशीनगर से, जहां पर साई मिशनरी के लोगों द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर गरीब और अशिक्षित हिंदुओं को बहला फुसलाया जाता है और ईसाई बनाने का प्रयास लगातार हो रहा है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि कुशीनगर में बीते दिनों सुदर्शन टीवी के संवाददाता कन्हैया कुशवाहा और कैमरामैन पंकज कुशवाहा पर विशुनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस की मौजूदगी में ईसाई मिशनरियों ने हमला कर दिया था, जिसमें सुदर्शन न्यूज के पत्रकार की काफी उन्हें चोट आई थी, गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई में अब जुटी हुई है। यूपी के मैनपुरी में 42 वर्षीय युवक ने पारिवारिक विवाद में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी है। दरअसल पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना बेवर में मोहल्ला महाजनान का है, जहां मृतक की पत्नी ने जानकारी दी और बताई कि उन्होंने एक दुकान खरीदी थी, जिसका रुपए दे दिए थे, पैसे उसकी अदायगी कर दी थी। उसके बाद ना तो रुपया वापस मिला और ना ही दुकान मिली। इस परेशानी में, इस चिंता में उनके पति ने आत्महत्या कर ली। इसके अलावा मृतक के ताऊ का लड़का, उसने बताया इन सबका पारिवारिक झगड़ा था, बंटवारे को लेकर मेरे भाई ने आत्महत्या की। मौके पर एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वो 30 लाख की दुकान में थी, वो आके पैसा हमें सिर्फ 10 लाख रुपए में, बाकी बाद 20 लाख रुपए स्टेशन पे
दीना जोनस वालन पे और फिर ने दूसरी दुकान ली, वो ट्रस्ट वाली बहू में उनके पैसा आधे मैंने बंधु नहीं था, वो तुमने दे दिए, मैंने दे रहे थे पैसा, ये बोले हमने आधे पैसे दे दिए उन्हें, उसके बाद जो बचे हुए वो हमारे पास है, जब तुम चाहो तब ले लियो, ये बोली। और उनके और बाद जो आवेद के पास हमारी जो गैरेज बिछी थी वहाँ में हम आए थी, 1 लाख रुपये और बाकी ये टेंशन दुकान की वजह से, टेंशन की वजह से खत्म। ये हमारे ताऊ जी के बेटे हैं और हमारा आपस में बोल चाल आन जान सब बंद है। आप ना ये कोई बात आपको पता चलती है, ना ये बात अपने मन की बात कोई बताते हैं, किसी प्रकार की जानती है। आज सुबह 4:30 पे हमारे पास बड़े आई फांसी लगा दी, तब हमें ये पता चला कि उन्होंने फांसी लगा दी। फिर ये कुछ नहीं पता किस कारण से लगाई है, क्या मैटर था, कोई किसी प्रकार की लोगों को जानकारी। खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर दीवारी गांव से लापता एक युवक का शव तालाब में तैरता हुआ देखा गया और जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को तालाब से बाहर निकाला। शव की पहचान दीवारी निवासी रवि के रूप में हुई है, तो वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता ने बताया कि उनका बेटा 3 दिन से लापता था, जिसकी तलाश हो रही थी, लेकिन अचानक उन्हें उनके बेटे का शव बरामद हुआ, जिसके बाद से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके घर में चारों तरफ मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर जांच में जुटी है। इनकी घटना ये है कि इनका लड़का 10 बजे सुबह से कल गायब हुआ। उसके बाद में इनको लड़का मतलब घर पे खाना खाने नहीं आया, कुछ भी नहीं खाने आया। इनको लड़का मतलब किसी ने बताया कि तुम्हारा लड़का तालाब में पड़ा हुआ है, तो इन्होंने नहीं माना। उसके बाद में किसी दूसरे ने निकाला, तब इन्होंने देखा कि मेरा लड़का है। इन्होंने पुलिया पे और दीवारी में हर जगह पूछा, तो उसके बाद इनको दिखा कि हाँ लड़का मेरा ही है। तो उसके बाद ये शराब खूब पीता था। उसके बाद इन्होंने देखा कि मेरा लड़का है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय। आप देख रहे हैं